जय माता दी दोस्तों, मेरे चैनल दादी की दिनचर्या पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज में बहुत ही रिक्वेस्ट वीडियो है। आप लोगों को बहुत ही सारा कमेंट आया है इस टॉपिक में वीडियो के लिए। नवरात्रि के दौरान महिलाओं का पीरियड आ जाता है तो मासिक धर्म आ जाती है, तो हम कैसे करें, व्रत रखें या छोड़ दें, पूजा कब करें और कैसे करें, कितने दिनों पर करें, बाल कब धोएं, सिंदूर कैसे लगाएं, पूजा के क्या नियम हैं जब महिलाओं का पीरियड आ जाता है। देखिए, नवरात्रि पूरे 9 दिन की होती है और इस दौरान महिलाओं का मासिक धर्म आना संभव है, क्योंकि ये प्राकृतिक का बनाया हुआ चीज़ है। इसे हम नहीं रोक सकते और रोकना भी नहीं चाहिए। दवाई वगैरह से आप लोग मत रोकिएगा, क्योंकि इससे बहुत सारी बीमारियां हो रही है। आप लोगों ने पूछा भी है क्या दीदी मेडिसिन हम खा लें जिससे पीरियड रुक जाए, तो देखिए यह तो माता रानी का दिया हुआ ही चीज़ है। पीरियड को रोकने की सलाह तो मैं नहीं दूंगी। आप मेडिकल वगैरह मत लिया कीजिए मेडिसन। इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए मेरे पास पूरे 26 कमेंट आए हुए हैं और आप लोगों से मैं हाथ जोड़ करके क्षमा मांग रही हूँ कि इस टॉपिक पे वीडियो लाने में काफ़ी देर कर दी हूँ, काफ़ी लेट कर दी, क्योंकि मैं भी नवरात्रि से पहले वैष्णो माता के दर्शन को गई थी। और दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार शास्त्र में क्या दिया हुआ है कि अगर नवरात्रि के दौरान हमारा पीरियड आ जाता है तो हम पूजा पाठ कैसे करें। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। इससे पहले दोस्तों, आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में माता रानी की असीम कृपा पाने के लिए जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। देखिए, नवरात्रि के दौरान महिलाओं का पीरियड आ सकता है और मासिक धर्म, तो वो पूजा कैसे करें। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि अगर हमारी नवरात्रि शुरू हो गई है, आपने कलश स्थापना कर लिया है, जवारे है, अखंड ज्योत जलाते हैं या सिर्फ फोटो प्रतिमा की पूजा करते हैं, अगर आपकी पीरियड आ जाती है तो देखिए कम से कम आपको 4 दिन तक पूजा नहीं करनी है। आप शहर में अकेली भी रह रही हैं तो अपने पति से जैसे मन पड़ता है वैसे भोग लगवा दीजिए। थोड़ा सा किताब देखकर, मोबाइल देखकर आरती वगैरह करवा दीजिए। आप दूर से माता रानी को प्रणाम कीजिए। यूट्यूब पर आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ मिल जाएगा, तो पाठ को चलाकर अपने फ़ोन में आप रख दीजिए और हाथ जोड़ के माता रानी से विनती कर लीजिए कि हे माँ, मैं सक्षम नहीं हूँ, इस वजह से मैं आपकी पूजा नहीं कर पा रही हूँ। अगर आपके घर में छोटा बच्चा भी है ना, उसी से आप जल फल से भोग लगवा दीजिए माता का। लेकिन 4 दिन तक मंदिर के आसपास भी, जिस कमरे में आपका मंदिर है उसमें भी हमें नहीं जाना चाहिए। इसी में एक मेरी बहन का सवाल था कि हम शहर में एक ही कमरे में रहते हैं तो हम पूजा कैसे करें। तो देखिए, आप एक कमरे हैं तो माता रानी से क्षमा मांगिए, क्योंकि यथाशक्ति तथा भक्ति करनी चाहिए। ऐसे शास्त्रों में भी दिया हुआ है कि हम जितना सक्षम हैं हमें पूजा पाठ उतना ही करनी चाहिए। तो आप माता से क्षमा मांगिए कि हे माता, हम यथाशक्ति तथा भक्ति कर रहे हैं, आपकी जो गलती हो आप हमें क्षमा कीजिएगा। इसके बाद आप घर की सफाई कर सकती है, जैसे झाड़ू पोछा वगैरह पूजा रूम में कर सकती हैं अगर आपका एक ही कमरा है तो। अगर अलग अलग कमरे हैं तो पूजा रूम मंदिर आपका अलग है, तो कोशिश कीजिएगा कि घर के किसी अन्य सदस्य से, हस्बैंड वाइफ हो रहे हो, शहर में जो भी है, अपने दोस्त बहन बेटी, उनसे पूछा करवा लीजिएगा, उतना ही करवा लीजिए। देखिए, ऐसा नहीं कि काम पूजा के लिए हम घर पर किचिंग करेंगे, यह भी नहीं। नवरात्रि के दौरान हमें अपने घर में हल्ला गुदाल झगड़ा लड़ाई भी नहीं करनी है। अगर बच्चा है तो बच्चे से करवा लीजिए, उससे भी। अगर आप अकेले हैं, कुछ फौजी बहनों को मेरे पास कमेंट आया हुआ है कि पति ड्यूटी चले जाते हैं, उनके पास टाइम नहीं होती, तो मैं बिल्कुल समझती हूँ किसी भी फौजियों के पास पूजा करने का टाइम नहीं होता। आप किसी से भी घर की पूजा रूम की सफाई करवा सकते हैं और एक भोग लगवा सकते हैं। और जल और फल बस आरती पाठ व्रत चलाकर रख दीजिएगा, इससे भी आपको व्रत का पूर्ण फल मिलेगा। और नवरात्रि में हमारा पीरियड आ जाए तो हम बाल कैसे धोएं, सिंदूर कैसे लगाएं, ये भी सवाल आप लोगों को बहुत सारा आ रहा है। तो चलिए इसके बारे में भी आप जान लेते। इससे पहले दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में जय माता जी ज़रूर लिखिएगा। वीडियो से जुड़ी, नवरात्रि से जुड़ी कोई भी प्रश्न हो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा।
और पूरी कोशिश करूँगी कि मैं नवरात्रि के दौरान हमारा पीरियड आ रहा है तो बाल कब धोएं। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि शास्त्रों में जो दिया हुआ है, पंडित जी जो लोग कहते हैं कि नवरात्रि के दौरान महिलाएं मासिक धर्म आ जाता है, तो उनको कोई नियम का पालन नहीं करना है। आप किसी भी दिन बाल धो सकती है। जैसे कि बहुत सारे लोग सिंदूर भराते हैं, सप्तमी को सिंदूर माता को चढ़ा करके अष्टमी को तब लगाते हैं। तो अगर आपको नवरात्रि के दौरान पीरियड आया हुआ है तो आपको सप्तमी अष्टमी से पहले ही आपको बाल धोना पड़ रहा है, तो पीरियड की बाल आपको पता ही नहीं होगा। रविवार, मंगलवार, गुरु सप्ताह में 3 ही दिन पीरियड का बाल धोया जाता। तो इस दौरान आप जिस दिन भी कन्या पूजन से पहले बाल धो लेती है तो आप शुद्ध स्वच्छ मानी जाएगी। कन्या का भोजन आप बना सकती है। तो आपको पीरियड का 3 दिन भी हुआ है तो आप 3 दिन देख करके इसमें से किसी भी दिन बाल धो लीजिए। और जो प्रतिदिन आप सिंदूर लगाती हैं, जैसे हम लोग छोटी सी डिब्बे में सिंदूर रखते हैं अलग, जो प्रतिदिन हम लगाते हैं उससे आप सिंदूर लगा सकती हैं। कोड़ा सिंदूर नहीं लगाया जाता है, जो हमारी शादी का सिंदूरा होता है उससे हम नहीं लगाते। और पीला सिंदूर आप नवरात्रि के दौरान नहीं लगाएंगी। अगर मासिक धर्म का आप बाल धो रही हैं तो नवरात्रि के दौरान आप पीरियड का बाल भी धोती हैं, सप्तमी अष्टमी से पहले या सप्तमी अष्टमी के दिन ही, तो आप रोज़ वाले सिंदूर में से लगाएंगी, पीला सिंदूर नहीं लगाएंगी। पीला सिंदूर माता को अर्पित करने के बाद ही हम लगा सकते हैं, उससे पहले हम नहीं लगा सकते। हम पूजा कितने दिन पे कर सकते हैं, तो देखिए जो शास्त्रों में दिया हुआ है वही बातें आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ, बताती हूँ। तो देखिए, माता रानी का पूजा, कोई भी देवी की पूजा 4 दिन के बाद 5वें दिन से शुरू हो जाता है। 4 दिन आप मेरा लीजिए, 4 दिन तक आपको पूजा पाठ नहीं करना है। इस 4 दिन के दौरान आप अपना बाल धो लीजिए, शैम्पू कर लीजिए, सिंदूर लगा लीजिए, नाखून वगैरह काट करके हम नेल पॉलिश, पैर में महावर अलग लगाकर शुद्ध पवित्र हो जाना है। मासिक धर्म के बाद जब महिलाएं बाल धोकर स्नान करके सिंदूर लगा लेती है तो नाखून काटकर महावर लगा लेती है तो पूरी पवित्र मानी जाती है। देखिए, इस शास्त्र में दिया हुआ है कि महिलाएं पूरी पवित्र मानी जाती है, चाहे आपके पीरियड का 3 दिन हुआ हो या 4 दिन हुआ हो। आप बाल धो ले, महावर लगा ले, नाखून वगैरह काट ले तो आप पवित्र हो गई। इसके बाद आप पूजा रूम में जा सकती है। पूजा वगैरह मत कीजिएगा, दूर से आप वहाँ से बैठकर जो भी लोग आपके घर की पूजा करते हैं देख सकती है, सुन सकती है। आरती वगैरह आप गा सकती है, दूर से, पास में नहीं जाना है। और पूजा के बाद प्रसाद आप खा सकती हैं, आरती में ले सकती हैं अगर आप बाल धो लेती हैं तो। जब तक आप बाल नहीं धोएंगी तब तक आप पूजा के पास नहीं जा सकती। अगर कन्या पूजन से पहले आप बाल धो लेती हैं तो 3 दिन भी हुआ है, आपको 2 दिन भी हुआ है तो भी आप कन्या का भोजन बना सकती है। इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि माता रानी का पूजन होता है। आप लोग मन में कोई डाउट मत रखिएगा। आप लोगों को बहुत सारा कमेंट आता है, बड़े बुजुर्ग बताते हैं, जो शास्त्रों में दिया है वही बातें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो इससे आप कोई दुविधा में मत रहिएगा, ये जो नियम है इसी का पालन कीजिएगा। तो आशा करती हूँ कि पीरियड के दौरान भी हमें नवरात्रि का पूजन कैसे करना है, आप सभी का प्रश्न को उत्तर मैं दे पाई हूँ। आज की वीडियो में बस यहीं तक। इस वीडियो के दौरान आपका कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कीजिएगा। जय माता जी दोस्तों।